जय हिंद दोस्तों। आप सभी कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और दोस्तों मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने चैनल में। दोस्तों आज का हमारा सेशन रहने वाला है एक मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ के बारे में, जिसमें दोस्तों आज हम आपको बताएंगे, जैसे आपको थंबनेल से पता ही चल गया होगा, हरियाणा पुलिस एसआई भर्ती 2021। हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में दोस्तों नोटिफिकेशन जारी हुई है। हरियाणा पुलिस जो एसआई है यानी सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021, कितनी पोस्ट है वो सभी दोस्तों हम तमाम बात करेंगे। क्या इसमें सैलरी है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या सिलेबस है, क्या एज लिमिट है, क्या दोस्तों एग्जाम पैटर्न है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, ये सभी दोस्तों आपकी जो क्वारीज होगी कि इतना क्या है, क्या सैलरी है, क्या हमें सिलेबस पढ़ना चाहिए, वो सभी दोस्तों इस वीडियो में हम आपको एक एक पॉइंट आपको बताएंगे। बस आपको करना क्या है कि दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी अंत तक देखना है और साथ ही साथ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करना है। और जो भी हमारी पहली बार चैनल को देख रहा है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी अपडेट मिलती रहे, जो भी नोटिफिकेशन है यानी भर्ती की है, कहाँ से कौन सी आ रही, तो आप तक तुरंत पहुँचती रहे। तो दोस्तों चलिए आइए बात कर लेते हैं दोस्तों आज की हमारी जो हरियाणा पुलिस एसआई भर्ती 2021 में, इसमें कौन कौन सी आपको विजिबिलिटी है और क्या क्या मतलब प्रोसेस है। तो ध्यान रखना दोस्तों, हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर रिक्वायरमेंट 2021 दोस्तों, जैसे मैंने आपको बता दिया, ये जो दोस्तों भर्ती है वो मेल और फीमेल दोनों है। ठीक है, दोनों कैटेगरी की है, मेल के लिए भी फीमेल के लिए। कितनी पोस्ट मेल के लिए, कितनी फीमेल के लिए, वो सभी जो आपकी बातें हैं दोस्तों इस वीडियो में आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। आइए दोस्तों आगे बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों जो हमारी एसएससी यानी HSSC यानी दोस्तों हरियाणा सर्विस सिलेक्शन कमीशन, यानी दोस्तों नोटिफिकेशन जारी करी है, उसकी वेबसाइट आपको देख लेना है एक बार, hssc.government.in। तो ठीक है, ध्यान रखना पुलिस विभाग के तहत दोस्तों ग्रुप सी के एसआई की भर्ती के लिए इन्फॉर्मेशन जारी की है। कहाँ पर दोस्तों? इस साइट पर hssc.gov.in। और ध्यान रखना दोस्तों सरकारी रिजल्ट पर भी ये दोस्तों इन्फॉर्मेशन है हमारी। ठीक है, सरकारी रिजल्ट पर भी इन्फॉर्मेशन है, तो आप जाके देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, ओके चलिए। तो ध्यान रखना दोस्तों मेल और फीमेल के लिए आगे और बात करते हैं। क्या हम आपको ध्यान रखना है, तो दोस्तों ध्यान रखना दोस्तों जो पोस्ट है यानी मेल और फीमेल के लिए दोस्तों दोनों जो पोस्ट है वो है दोस्तों हमारी टोटल कितनी है 465, यानी 465 टोटल पोस्ट है। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे बात करते हैं दोस्तों जो टोटल पोस्ट तो हमने एसआई की यानी सब इंस्पेक्टर की कितनी है 465 है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना 465 में से दोस्तों 400 तो हमारी दोस्तों मेल की है, यानी सब इंस्पेक्टर मेल, और दोस्तों 65 सब इंस्पेक्टर फीमेल। तो ठीक है, 465 में दोस्तों ध्यान रखना 400 तो हमारी इंस्पेक्टर मेल की है और 65 जो है दोस्तों सब इंस्पेक्टर फीमेल की है। ठीक है, आगे कैटेगरी वाइज देखेंगे किनको कितनी सीट है, वो सभी आपकी जो क्वारीज है हम दोस्तों इसमें सोल्व करेंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं वैकेंसी डिटेल्स। तो कैटेगरी वाइज देखेंगे दोस्तों मेल्स की कितनी है, फीमेल्स की कितनी है। ठीक है, ध्यान रखना। तो सबसे पहले बात करेंगे हम जनरल कैटेगरी की। तो ध्यान रखना दोस्तों जो जनरल कैटेगरी में आता है और दोस्तों वो मेल के लिए उनके लिए जो भर्ती है वो दोस्तों कितनी है 172 है, और जनरल जो फीमेल है उनके लिए 29 भर्ती है। ठीक है, ध्यान रखना। SC है यानी जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं वो है दोस्तों जिनकी 80 वैकेंसी मेल के लिए, और दोस्तों फीमेल के लिए कितनी है 13 है। EWS जो है दोस्तों वो है, ध्यान रखना कितनी, मेल के लिए तो दोस्तों 40 है, और ध्यान रखना दोस्तों फीमेल के लिए 6 पोस्ट है। BCA यानी दोस्तों ध्यान रखना इस मेल के लिए इसमें कितनी है 64, और दोस्तों फीमेल के लिए 10, और दोस्तों BCB उनके लिए है दोस्तों 44, और दोस्तों फीमेल के लिए कितनी है 07। और टोटल कितनी पोस्ट हुई तो ध्यान रखना मेल्स की टोटल जो पोस्ट है यहाँ पर आपको यहाँ पर बता दी 400 है, और दोस्तों जो फीमेल की है वो टोटल पोस्ट कितनी है 65। तो ठीक है, मैंने कैटेगरी वाइज बता दी कि कितनी पोस्ट मेल के लिए, कितनी दोस्तों फीमेल के लिए, कैटेगरी वाइज आपको पता चल गया होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भैया जो इंपॉर्टेंट डेट्स की है, यानी दोस्तों कब हम एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, कब से हमारी एप्लीकेशन जो फॉर्म स्टार्ट हो जाएगी, कब एंड लास्ट डेट है, कब एप्लीकेशन लास्ट डेट है, वो सभी तमाम बातें। तो एप्लीकेशन जो बिंग यानी शुरुआत होगी, ध्यान रखना 19/6/2021। ठीक है दोस्तों, 19/6/2021 आने वाली है। ध्यान रखना दोस्तों तभी अपने तैयार रखे, मौका है दोस्तों फुल। आप इसमें अपना जो भी आपने पढ़ाई करी है तो अच्छे से आपको यहाँ पर अपना प्रोग्रेस दिखाना पड़ेगा कि आपको आउटपुट कितना निकला है। तो एप्लीकेशन शुरुआत हो जाएगी, ध्यान रखना दोस्तों 19 जून 2021 को। लास्ट डेट ऑफ अप्लाई ऑनलाइन दोस्तों ध्यान रखना 2/7 यानी 2 जुलाई 2021 को 7 दिन, यानी 2021 को दोस्तों इसकी लास्ट डेट होगी। लास्ट डेट फी पेमेंट, यानी दोस्तों जो आपको फी पेमेंट करनी पड़ेगी इसकी ध्यान रखना 6/7/2021 रहेगी। एग्जाम डेट दोस्तों अभी टेंटिव है, यानी अभी तक कोई बता ही नहीं गया, तो नोटिफिकेशन आपको जल्दी बता दिया जाएगा, तो आप साइट पे चेक करते रहना। फिजिकल एग्जाम डेट जो दोस्तों वो भी बता दी जाएगी कब होगा, और दोस्तों एडमिट कार्ड अवेलेबल यानी कब आपको इशू कराया जाएगा, ताकि आप जो एग्जाम हो दोस्तों फिजिकल में अपना अटेंड दे सको। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन ये वाली नोटिफिकेशन शूट कर दी जाएगी, तो आप साइट पर चेक करते रहना दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एप्लीकेशन फीस की, यानी कौन सी कैटेगरी कितनी फीस देगी वो सभी। तो ध्यान रखना दोस्तों जो जनरल है चाहे वो हरियाणा के हो, चाहे वो दोस्तों अदर स्टेट के हो, यानी जनरल जो हरियाणा के हो चाहे वो अदर स्टेट के हो, उनके लिए दोस्तों जो फीस रहेगी वो 150 रुपये रहेगी।
ठीक है, ध्यान रखना। अब हरियाणा में जो रिजर्व कैटेगरी है, हरियाणा में जो रिजर्व कैटेगरी है, EWS हो गए, SC हो गए, ठीक है, उनके लिए दोस्तों कितने रुपए, 75 रुपये ओनली। ध्यान रखना खाली हरियाणा रिजर्व कैटेगरी के लिए, ठीक है। वरना हम दोस्तों दूसरे तरीके से ऐसे जान सकते हैं कि दोस्तों जो जनरल मेल है उनके लिए दोस्तों ध्यान रखना 150 रुपये है। SC और BC और EWS जो मेल है उनके लिए कितनी 35 रुपीज़ है। और दोस्तों जनरल फीमेल के लिए दोस्तों ध्यान रखना 75 रुपीज़ है। और SC BC और EWS जो फीमेल है उनके लिए 18 रुपये है। तो मैंने आपको बता दिया, तो आप ऐसे समझ लीजिए या ऐसे समझ लीजिए, बात बराबर ही है, ठीक है, ध्यान रखना। पेमेंट जो मेथड होगी दोस्तों, पे द एग्जाम फीस डॉट ऑनलाइन, तो ऑनलाइन होगी, आप क्या डेबिट कार्ड थ्रू कर सकते हो, जो भी आपके पेटीएम वॉलेट है, UPI ID, उन तमाम चीज़ों से दोस्तों एक्सेप्ट की जाएगी पेमेंट, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है कि एज लिमिट, यानी किस एज में हम दोस्तों भर सकते हैं। तो आपकी जो मिनिमम एज होनी चाहिए, ध्यान रखना 21 साल होनी चाहिए। यानी जब हम अप्लाई करें ना, एग्जाम देने जाएँ, तो जैसे यहाँ पर बताया कि अप्लाई, तो आपको ध्यान रखना 21 साल तो आपकी होनी चाहिए हर हालत में, ठीक है, ध्यान रखना। मैक्सिमम एज जो होनी चाहिए, ध्यान रखना 27 ईयर्स, यानी 27 इनफ है, ध्यान रखना। एज रिलैक्शन एक्स्ट्रा एज पर रूल्स होते हैं दोस्तों, मतलब कितने जो कैटेगरी वाइज होती है, तो आप नोटिफिकेशन में जाके देख लेना, ठीक है। आगे बात करते हैं, ध्यान रखना एलिजिबिलिटी, यानी इसका एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया, यानी अगर हम अपियर किस बिहार पर होंगे, यानी इसमें अप्लाई, एज भी डजेंट मैटर नहीं करता, ठीक है, ध्यान रखना। सबसे पहले ये करता है एलिजिबिलिटी, उसके बाद फिर एज भी करता है ना। यानी अगर आप एलिजिबिलिटी हो, यानी आप पूरे लिए संपर्क हो रही है नहीं इसके देने के लिए, तो ध्यान रखना एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद हिंदी, यानी आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री, यानी आपको 12th के बाद जो बैचलर डिग्री करते हो ना, MBA BA BSc, ठीक है, एनी स्ट्रीम विद हिंदी, ध्यान रखना, चाहे इंग्लिश हिंदी, ठीक है, ध्यान रखना, हिंदी और संस्कृत एज आज सब्जेक्ट इन क्लास 10th लेवल। तो आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन बोल दिया है बैचलर डिग्री इन दोस्तों एनी स्ट्रीम, कोई सी भी स्ट्रीम में हो, मतलब आप समझ रहे हो कि यहाँ पर ना आपको जैसे आर्ट्स है, आपके 10th की बात हो जाती है ना, आर्ट्स हो गई, उसके बाद BCom हो गई, उसके बाद साइंस हो गई, तो उस कैटेगरी में बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ BA की बात नहीं हो रही, बैचलर डिग्री की, ठीक है, ध्यान रखना, उसकी नहीं है कि आप BA वाला ले जाओ। तो एनी स्ट्रीम यानी जो आपकी 10th में आर्ट्स, कॉमर्स और दोस्तों जो साइंस है, तो उनकी जो लैंग्वेज होनी चाहिए, उसमें जो सब्जेक्ट होना चाहिए हिंदी होना चाहिए और संस्कृत होना चाहिए एज अ सब्जेक्ट इन क्लास 10th। जो 10th क्लास में आप जो पढ़ चुके हो ना, तो यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन चाहिए 10th की, आपको ध्यान रखना उस 10th क्लास में आपने ध्यान रखना आपको या तो हिंदी आपका सब्जेक्ट होना चाहिए या संस्कृत होना चाहिए, जब भी आप इसको भर सकते हो, ठीक है। और जो मार्कशीट रहेगी ध्यान रखना 10th की भरी जाएगी। फॉर मोर डिटेल्स दोस्तों रिलेटिव नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हो उसमें, ठीक है। तो यहाँ मेन खाली जो पर्पस है वो 10th लेवल पर है, यानी आपने 10th में ना हिंदी में या तो पढ़ा हो और सब्जेक्ट हो आपका या संस्कृत हो, तो आप इसको भर सकते हो, यानी आप एलिजिबल हो, ठीक है, भरने के लिए। आगे बात करते हैं दोस्तों, ध्यान रखना अब है हरियाणा पुलिस SI सिलेक्शन प्रोसेस, यानी इसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा 3 फेज में होगा। कैसे कैसे, एक तो नॉलेज टेस्ट होगा, नॉलेज टेस्ट का मतलब आपको बताऊंगा रिटन टेस्ट, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट है, सिलेबस कहाँ से है। दूसरा हमारा फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट, यानी फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, जैसे इसको हम बोलते हैं PST में दोस्तों फिजिकल स्क्रीनिंग, यानी फिजिकल का मतलब आपको इसमें रनिंग कराई जाएगी, ठीक है, एक तो योगा। दूसरा फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, मेजरमेंट का मतलब दोस्तों इसमें जो आपकी चेस्ट ये नापी जाएगी, है ना, एक्सपेंशन उसमें देखा जाएगा कितना फुला हुआ रहा है ना। साथ ही साथ इसमें दोस्तों आपकी जंप, हाई जंप वो सभी देखी जाएगी, वो आपको जो बताऊंगा आगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें मार्क डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो मार्क कैसे वितरित किए जाएंगे, कैसे बांटे जाएंगे। तो ध्यान रखना दोस्तों रिटर्न एग्जाम है, हमें पता ही है 80 मार्क्स का होगा, यानी आपको जो लिखित में एग्जाम होगा ना MCQ बिहार पर, तो आपके ध्यान रखना दोस्तों 80 मार्क्स का होगा, ओके। फिजिकल मेजरमेंट एंड स्क्रीन टेस्ट मैंने आपको जो बताया क्वालिफाइंग इन नेचर के होंगे, मान आप कितना अच्छा परफॉर्म करते हो उसके बिहार पर होंगे। हायर एजुकेशन अगर आप पे है, यानी आपको मान लीजिए कि आप लोग की तैयारी कर रहे हो और आप ये भर रहे हो, आप पे एजुकेशन है, तो आपको दोस्तों ध्यान रखना 7 मार्क्स की छूट दी जाएगी। अगर आप पे NCC सर्टिफिकेट है ABC, है ना, तो आपको ध्यान रखना 3 मार्क्स की छूट दी जाएगी। और मिसकेलियस जो हमारे हैं 10 अंक दिए जाएंगे, यानी मिसकेलियस का मतलब जो उसके एक्स सर्विस मैन है ना, या मतलब जो शहीद हो गए हैं, तो उनको भी 10 मार्क्स दिए जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना अगर कोई गर्ल्स या बॉयज़ इन कैटेगरी में आते हैं, उन पर हायर एजुकेशन भी है, NCC सर्टिफिकेट भी है और मिसकेलियस भी आते हैं, तो आपको ऐसा नहीं है कि तीनों नहीं देंगे, तीनों देना पड़ेगा, नहीं, आपको एक में आपको चूज करना पड़ेगा कि आप किस में लेना चाहते हो, तो आपको एक दिया जाएगा, ठीक है। तीनों में से एक होना चाहिए तो आपको मिलेगा, वरना नहीं है तो दोस्तों नॉर्मल आप बिल्कुल रिटर्न एग्जाम और दोस्तों फिजिकल जो मेजरमेंट है उस क्वालिफाइड नेचर का आप ध्यान रखना, ठीक है। टोटल ध्यान रखना 100 मार्क्स का पेपर होगा, टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा, सारी एक बातें बता रहे, ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, है ना। एग्जाम से पहले तो आपको पैटर्न समझना पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखना। एग्जाम डेट पैटर्न ध्यान रखना, एग्जाम जो पैटर्न है हमारा, उसमें दोस्तों हमारे सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, क्वेश्चन कितने आएंगे,
मार्क्स कितने होंगे, ड्यूरेशन कितना होगा, टाइम क्या होगा। ये तो काफ़ी मतलब हमारी क्वारीज होती है, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट होंगे ध्यान रखना जनरल स्टडीज से आएंगे डायरेक्ट। वहाँ पर आपको ना जो नोटिफिकेशन है उसमें ये दे रखा होता है कि जनरल स्टडीज़ में आपसे पूछा जाएगा, करंट अफेयर से रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा, रीजनिंग से आपसे पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से पूछा जाएगा और एनिमल हस्बेंड्री से पूछा जाएगा। इसमें ये नहीं बताया कि हम करंट अफेयर्स में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, या जनरल स्टडीज में कौन कौन से टॉपिक करने हैं। तो आगे दोस्तों हम आपको बिल्कुल क्लियर बताएंगे कि हरियाणा जो मतलब जो भी पोस्ट होती है कहाँ से कौन से एग्जाम पूछे जाते हैं, जो प्रीवियस ईयर के पेपर है उनके बिहाफ पर, ठीक है, आपको बताएंगे। तो क्वेश्चन 100 रहेंगे, ध्यान रखना दोस्तों, 80 मार्क्स के रहेगा। 100 क्वेश्चन होंगे, 80 मार्क्स के होंगे और जो समय होगा ध्यान रखना 90 मिनट, यानी कितना, 1.5 घंटा, 1.5 आवर, ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे बात करते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी, ठीक है। एलिजिबिलिटी अब ध्यान रखना क्या है, मैंने आपको जैसे बताया था ना, पीएसटी है ना, पीएसटी फिजिकल स्क्रीन टेस्ट, और एक हमारा था पीएमटी यानी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। तो मैंने दोनों यहाँ इंक्लूड कर रखे हैं। जैसे पीएसटी मैंने आपको बताया था इसमें रनिंग कराई जाएगी, पीएमटी में हमारा पीएमटी जो होगा फिजिकल मेजरमेंट में, इसमें आपकी जो टेस्ट है वो फुलाई जाएगी, साथ ही साथ इसमें जो आपकी लॉन्ग जंप ये रनिंग रहती है, ठीक है, ध्यान रखा जाएगा। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसमें जो हाइट है यानी जो मेल की हाइट है, तो मेल की जो हाइट होनी चाहिए वो ध्यान रखना 170 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए। रिजर्व कैटेगरी में अगर कोई मेल आता है, ये ध्यान रखना भैया, हाइट मेल की तो नॉर्मल यहाँ पर 160 सेंटीमीटर्स है, और रिजर्व कैटेगरी में अगर कोई मेल आता है तो उसकी जो हाइट है वो 2% डिस्काउंट है। मतलब यहाँ तो एक बिना उसकी रिजर्व कैटेगरी को 70 है, और जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं उनकी 168 मीटर होगी, ठीक है, ध्यान रखना। अब हाइट फीमेल की यानी बिना रिजर्व वाली है ना, तो जो गर्ल्स है तो फीमेल है उनकी ध्यान रखना 158 सेंटीमीटर, और रिजर्व कैटेगरी जो फीमेल है उनकी 156 सेंटीमीटर, ये ध्यान रखना। चेस्ट जो मेल है ना, चेस्ट की जो मेल होती है वो आपकी नॉर्मल होनी चाहिए, कितनी, 83, आपकी एक नॉर्मल होनी चाहिए 83 जब वो नापे। और जब आपको दोबारा फुलाने के लिए यानी जो एक्सपेंसिव करते हैं हम यानी फुलाए, तो आपकी कितनी हो जानी चाहिए, ध्यान रखना 87 होनी चाहिए, ये ध्यान रखना, ओके। रिजर्व कैटेगरी में ध्यान रखना अगर आप हो मेल तो आपको 81 तो होनी चाहिए, और आपको जब फुलाए तो आपकी 4 बढ़नी चाहिए, यानी वो 85 तक होनी चाहिए, और उससे अब आगे हो तो भैया आपके तो अच्छे क्वालिफाइंग नेचर का वो पेपर है। रनिंग मेल के लिए ध्यान रखना 2.5 किलोमीटर है, रनिंग है मेल के लिए 2.5 किलोमीटर, वो कितने मिनट में, 12 मिनट में। और भैया ध्यान रखना फीमेल के लिए जो रनिंग है वो है 1 किलोमीटर, तो यहाँ 6 मिनट में, ठीक है। यहाँ आप कैटेगरी वो नहीं दे रखा, नॉर्मल है, ठीक है, दोनों के लिए, फीमेल के लिए कैटेगरी के लिए और रिजर्व वाले के लिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात कर लेते हैं एग्जाम रिटन इन्फॉर्मेशन। तो मैंने आपको जैसे बताया अभी 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रिटर्न एग्जाम होगा 80 मार्क्स का, है ना, 100 क्वेश्चन है 80 मार्क्स के होंगे, नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इससे पहले पेपर मैंने आपको बताया था कि अभी जो इंडियन आर्मी जो जीडी भर्ती निकली है गर्ल्स की यानी ओनली फीमेल्स की 2021 के लिए, तो मैंने दोस्तों वो भी अपडेट कर रखा है, तो आप जाके प्लेलिस्ट में देखिए, है ना, उनकी भी वैकेंसी क्या पैटर्न है वो सभी मैंने आपको जैसे यहाँ तरीके से बताया वहाँ पर भी मैंने अच्छे से बताया है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप जाके विजिट कर भी सकते हैं, ठीक है। तो नो नेगेटिव मार्किंग है, टाइमिंग 1.5 आवर जैसे मैंने आपको बताया। क्वेश्चन टाइप रहेगा MCQ टाइप्स, राइट आंसर विल बी गिवन 0.8 मार्क्स, यानी अगर आपका आंसर सही रहता है यानी पहले का आप अगर आंसर सही कर देते हो तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 0.8, ठीक है, 0.8 आपको मार्क्स मिलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं कि हमने जो आपको बताया सिलेबस जैसे जनरल स्टडीज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, है ना, एनिमल्स हस्बेंड्रीज, उसमें कौन कौन से हमें पढ़ना है। तो ध्यान रखना हमने कैटेगरीज अलग अलग कर दी है। तो पहले तो करंट अफेयर्स तो मस्ट नेसेसरी टू ऑल ऑफ एग्जाम, ठीक है, जो आप दोगे तो ठीक है, ध्यान रखना करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, जो भी इशू है। करंट अफेयर्स भी कितने महीने की पड़े, तो ध्यान रखना बिफोर 6 मंथ तक, बिफोर 6 मंथ। तो भैया ध्यान रखना अगर जिनने करंट अफेयर्स पढ़ ली ना अच्छे से, तो आपकी हिस्ट्री भी सुधर जाएगी, आपकी ज्योग्राफी भी, आर्ट एंड कल्चर। क्यों, क्योंकि जो हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, फैक्ट जो सब पूछे जाते हैं ना, ये करंट बिहाफ पर ही पूछे जाते हैं, क्या कौन सा ट्रेंड चल रहा है। तो करंट अफेयर्स इज द मस्ट नेसेसरी ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो ध्यान रखना। उसके बाद हिस्ट्री या ज्योग्राफी इंडिया से पूछा जाएगा, आर्ट एंड कल्चर ऑफ हरियाणा, है ना, ये ध्यान रखना, आर्ट एंड कल्चर हरियाणा से। और साथ ही फैक्ट अबाउट हरियाणा, फैक्ट का मतलब जैसे कुछ मान लीजिए कि लिटरेसी में कितना अच्छा है हरियाणा, कुश्ती में कितने वो जीते हैं, ये सभी मतलब फैक्ट होते हैं, है ना, ये ध्यान रखना। इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी जो आंदोलन है भारतीय राष्ट्रीय, इंडियन कल्चर एंड इकोनॉमी, वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में, इकोनॉमिक ऑफ हरियाणा, सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चर इंस्टीट्यूशन, लैंग्वेज ऑफ हरियाणा, नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स, डाटा एंड इवेंट्स, ऑथर अवार्ड्स बुक। और ये जो सभी है ना आपको कहाँ से मिलेंगे, ध्यान रखना, पता चलेगा आपको कहाँ से, करंट अफेयर से, क्योंकि ये करंट अफेयर से पूछते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, इतना कोई पीछे से नहीं जाता एग्जाम में, ठीक है। ये डीप आपको यहाँ पर इतने वैसे यूपीसी या स्टेट पीसीएस वाले एग्जाम में है कि आपको डिटेल्स में जाना पड़ेगा, आपको नॉर्मल एक छोटा करंट अफेयर्स के बिहाफ पर ये स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है, ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर सिलेबस के पे। तो यहाँ पर फैक्ट और एग्रीकल्चर यानी एग्रीकल्चर में फैक्ट है, जैसे भारत में कृषि है तो कितने मतलब कौन से राज्य में ज़्यादा होती है, फैक्ट होता है ना, कितने मतलब इतने जने इतने खा रहे, तो वो फैक्ट हो गए, ठीक है, फैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर्स का।
फ्रूट्स एंड क्रॉप्स यानी जो फसलें हैं, वेजिटेबल्स, उनके बारे में, क्रॉस प्रोडक्शन कहाँ का ज़्यादा होता है, सोल फर्टिलिटी कितनी उत्पादकता है ना, हॉर्टिकल्चर यानी दोस्तों जो पशुपालन जो होता है हमारा, है ना, प्लांटेशन एंड डिफोरेस्टेशन यानी वृक्षारोपण और उसको वृक्ष हटाना, ये ध्यान रखना, इरिगेशन एंड डैमेज यानी दोस्तों जो भी हमारी सिंचाई होती है और उसके डैमेज कैसे कैसे मतलब चीज़ें होती है तो उनको बताना है, रीजन क्या है, सोइल और लैंड के बारे में बताना है, वीड्स पीड्स कंट्रोल यानी दोस्तों जो हमारी घास है और जो सारे हमारे कीट हैं उनको कंट्रोल कैसे करते हैं एग्रीकल्चर में, तो उन चीज़ों को आपको बताना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला है दोस्तों हमारा एनिमल हस्बेंड्री सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा, तो एनिमल न्यूट्रिशन के बारे में पूछा जाएगा, कौन कौन से न्यूट्रिशन होने चाहिए होते हैं, तो भैया ब्रेड्स के बारे में पूछेंगे, है ना, और लाइव स्टॉक फार्मिंग यानी पशुपालन के संबंधी, और डायरी, है ना, डेयरी यानी जो भी उनके फार्म होते हैं वो भी, और उसके बाद इनके एनिमल्स के डिसीजेज और उनके सिम्टम्स इन एनिमल, कौन कौन से एनिमल्स होते हैं, आपको जैसे आपको पता होगा बेरी रोग, है ना, ये तो विटामिन बी से होता है आई थिंक, है ना, और आपके जैसे मैं बात करूं तो एक कुत्ते के काटने से भी रोग होता है, आपको पता होगा, है ना, काफ़ी मतलब इन चीज़ों से आपको अवेयर होना है, ठीक है, कौन कौन सी डिसीज होती है तो आपको अवेयर होना है, ठीक है। अगला बात करते हैं रीजनिंग सिलेबस में क्या होगा, तो भैया सिलोजिज्म यानी न्याय वाक्य यानी आपको पता है ना न्याय ऐसे वाला होता है, इसमें ये सिलोजिज्म वाले पढ़ते हैं, स्टेटमेंट कंक्लूजन होता है ना, वेन डायग्राम होता है, कोडिंग डिकोडिंग होता है, ब्लड रिलेशनशिप पूछेगा, इनपुट आउटपुट पूछेगा, लॉजिकल रीजनिंग पूछेगा, पैटर्न पूछेगा और एनालिटिक रीजनिंग पूछेगा। तो नॉर्मल आपको पढ़ना है, डीपली नहीं जाना, बिल्कुल बेसिक क्लियर होना चाहिए आपको, तो एग्जाम आप अच्छे से निकाल दोगे, ठीक है, ध्यान रखना। अगला बात करते हैं न्यूमेरिकल, है ना, एजिलिटी, और जो हमारा सिलेबस है इसमें डिस्काउंट पढ़ेंगे हम, है ना, रेशियो एंड प्रपोर्शन आपको पढ़ना है, एचसीएफ एंड एलसीएम, डेसिमल्स, फ्रैक्शन, सम ऑफ एज, मिक्सचर्स, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम वर्क एंड डिस्काउंट और मेंसुरेशन, ठीक है, ये हमारे मैथ में हमारा पूछा जाएगा, ठीक है। अब जनरल साइंस की बात कर लेते हैं, जनरल साइंस का सिलेबस क्या है, तो साइंटिफिक मैथोडोलॉजी, कंसेप्ट, स्पेस साइंस और बायोलॉजी से रिलेटेड, टेक्निकल एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री और टेक्निकोलॉजीज। तो आपको ध्यान रखना है, आपको या तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होंगे सारे, उनमें से देखना कौन से रिपीट हो रहे हैं, और साथ ही जो करंट अफेयर पर यानी जो करंट अफेयर्स है उनके बिहाफ पर जो साइंस में कौन से आंसर आ रहे हैं, जीके में कौन से आ रहे हैं, तो आपको वहाँ प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखना। अब जो लास्ट हम बात कर लेते हैं सैलरी कितनी होगी अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो, है ना, आप अच्छे से क्लियर कर देते हो, तो ध्यान रखना भैया अच्छा पैकेट है, शुरू में कितना मिलेगा आपको 35,400 से शुरुआत होगी, और आपको जो जितनी पोस्ट आप जितनी काबिल होंगे तो आपको ध्यान रखना कहाँ तक बढ़ेगी, तो 1,12,400 तक बढ़ेगी। तो ठीक है, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया आपकी कौन कौन सी कैटेगरी थी, ठीक है, सैलरी मैंने आपको जैसे बता दिया अच्छे से कौन कौन सी यहाँ पूछी जाएगी, है ना, तो बस ये आपको ध्यान रखना है, बस आप अच्छे से मन से तैयारी करिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ जितनी भी मैंने आपको बताया बिल्कुल ईजिली वे में, बिल्कुल स्लाइड के द्वारा, तो आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बस इतना ही चाहता हूँ कि आपको अगर सेशन अच्छा लगा होगा और जो समझाने का तरीका, तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको कैसा अच्छा लगा, और वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए जितने भी आप देख रहे हो, ठीक है। और जो भी मैंने यहाँ पर ध्यान रखना, साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ जो भी हमारे यहाँ पर जो बुक है वो भी बुक का मैंने दोस्तों यहाँ पर लिंक दे रखा है, अगर आप परचेज करना चाहते हो हरियाणा एसआई की बुक तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और साथ ही जो भी वेबसाइट की लिंक है तो आप नीचे देख सकते हैं, ठीक है। तो दिस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ दिल से वीडियो को लाइक करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी को शेयर करें ताकि सब तक की नोटिफिकेशन पहुँच जाए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जो भी अपडेट हो नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा तो प्लीज़ दिल से लाइक करिए। तो जब तक के लिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।